जिस प्रकार से ईडी केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद संवैधानिक संस्थाएं ईडी और आईटी की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगा है और वही स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित होने की स्थिति आ गई है, प्रमाणित हो रही है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद संवैधानिक संस्थाओं का फिर से दुरुपयोग हो रहा है। मोदी की गारंटी के नाम पे जनादेश प्राप्त करी है भाजपा और उसके बाद मोदी की गारंटी का इनके द्वारा कोई पालन नहीं किया जा रहा है। किसानों को ना तो समर्थन मूल्य में पूरी राशि दी जा रही है, 3100 का कोई ठिकाना नहीं है और सिर्फ भटकाव के लिए और आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से एक भय का वातावरण बना करके छत्तीसगढ़ में राजनीतिक अफरा तफरी करने के लिए ईडी, ये वही ईडी है जो 3 साल से लगभग छत्तीसगढ़ में अपनी जांच कार्यवाही कर रही है और श्रीमान न्यायालय के समक्ष में परिवाद प्रस्तुत कर दी है और श्रीमान न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करने के बाद पूरक परिवाद भी प्रस्तुत करती है और उसके बाद ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई फिर से कि उनको एसीबी में जाना पड़ा। माने ईडी अपने स्वयं के कार्यवाही पर भरोसा नहीं कर रही है, न्यायालय पर विश्वास नहीं है। यदि ईडी एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, एजेंसी है, उसको पूरी तरह से जांच करके कार्यवाही संस्थित करनी चाहिए ताकि जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है उसको तो पूरक परिवाद, पूरक चलान प्रस्तुत करने की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के नेताओं पर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, ये वही ईडी है। जब देश में जब कार्रवाई करती है और वो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई नहीं करती। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए एक लंबी फेहरिस्त बना करके इनके द्वारा तमाम धाराओं पर जो एफआईआर दर्ज कराने की साजिश और राजनीतिक अफरा तफरी करने का जो प्रयास किया गया है वो छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र की हत्या ही है। यदि उन्हें न्यायालय में परिवाद, भाई न्यायालय में जब परिवाद प्रस्तुत कर दिए हैं, शराब मामले में परिवाद लंबित है, कोल मामले में परिवाद लंबित है, उसके बाद रिश्वत के नाम पर कौन ने रिश्वत दिया, किसने रिश्वत दिया, धारा 420 छल किसके साथ हुआ है, तमाम